प्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली क्लास में हमने मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में पढ़ा था, जो कि इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक है, और आज भी हम उसी के बारे में कुछ नई चीज़ें जानेंगे। मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। उसके साथ ही मैंने 2 इमेज शेयर किया था, और उस इमेज का दिखाने का मकसद ये था ताकि आप उसके कॉस्ट्यूम को, उसके आउटलुक को और उसके मेकअप को और पोजीशन को समझ पाएँ। मुझे उम्मीद है आप सब समझ पाए होंगे। आज हम मोहिनी अट्टम के सेकंड फेज़ के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और नई बातें जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप के प्रतीक के रूप में मोहिनी अट्टम मलयाली कला को जीवित रखने वाली नृत्य कला है। यानी कि भगवान विष्णु ने एक बार मोहिनी रूप धारण किया था, जिसके बाद से ये डांस फॉर्म जो है प्रचलन में आया, और ये डांस फॉर्म जो है बेसिकली मलयाली कला को जीवित रखने वाली कला है। यानी कि मलयालम में मलयाली कला में से एक है जो मोहिनी अट्टम है। दरबारी परंपरा समाप्त हो जाने से इस शैली का प्रभाव भी कम होता चला गया है। जाहिर सी बात है कि अब राजा महाराजाओं का दौर तो रहा नहीं। पहले ये राजा महाराजाओं का दौर रहा करता था, जिसमें दरबार में नृत्य संगीत का आयोजन होता था, और वहाँ पे जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट इसे यूज़ किया जाता था। लेकिन अब तो ये ऐसी कोई प्रावधान रही नहीं। ठीक है, अब तो ये दरबार वाला और राजा महाराजाओं का कोई सिलसिला ही नहीं है। तो जैसे जैसे ये परंपरा समाप्त होने लगी, कि जैसे राज दरबार ख़त्म होने लगे, राजाओं का समय जाने लगा, वैसे ही धीरे धीरे इस नृत्य का भी प्रभाव जो है कम होता चला गया, क्योंकि ये बेसिकली दरबार में ही गाया बजाया जाता था। अब दरबार रहा नहीं, तो ये डांस फॉर्म ऐसा नहीं है कि विलुप्त हो गया है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मगर पॉपुलैरिटी जो है वो कम होती चली गई है। मोहिनी अट्टम के गुरुओं में श्री कृष्ण पणिक्कर का नाम विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि श्री कृष्ण जो है, पणिक्कर नाम है उनका, जो कि मोहिनी अट्टम के काफ़ी फेमस टीचर रहे हैं, गुरु रहे हैं। ठीक है, ये डांस फॉर्म आप मलयाली जगहों या मलयाली डांस फॉर्म में से आता है, और इसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया है पहले के मुकाबले। इसका रीज़न भी यही है कि राज दरबार ख़त्म हो गया है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको समझने में परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।